यूपी के मऊ से, जहां घोसी लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट राजेंद्र राम ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के मऊ से, जहां 19 अप्रैल को घोसी लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट राजेंद्र राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलेबाज सरकार बनकर रह गई। इसको इस बार 2024 के चुनाव में हराकर वापस घर भेजना है, और यदि घोसी की जनता हमको आशीर्वाद देती है तो मऊ की जनता से हमारा अनुरोध है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का सपना पूरा करने में सहयोग करूंगा। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। सर परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र राम है। मैं घोसी लोकसभा का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूं। इसके पहले आपने सेवा कहाँ कर लिया? इसके पहले मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत था। 2020 में सेवानिवृत्त होकर घोसी लोकसभा क्षेत्र के रणबीरपुर अपने पैतृक गांव में रह रहा हूं। मेरे पास में लॉ की डिग्री थी। इस समय वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का सदस्य हूं और वकालत पेशे में कार्यरत हूं। अभी आपने कहा कि मैं लड़ रहा हूँ लोकसभा घोसी लोकसभा से, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं हूँ प्रत्याशी निर्दल हूँ। तो आज चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण चुनाव, क्या कहेंगे आप? क्या आज जो पहले राउंड का चुनाव देश में हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और इसके हार जाने में ही देश का भला है। क्योंकि जिन वादों को लेकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन वादों पर देश की जनता के सामने खड़ी नहीं उतरी। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, काला धन को वापस ले आएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। इसमें से किसी भी वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए देश की जनता आज के चुनाव में इनको वोट नहीं दे रही है। क्या इस लोकसभा चुनाव में जितने देश के दलित वोट हैं, क्या वोट इनको मिलेगा? दलित तो परंपरागत जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे वो नफरत करता है। वो मानता है कि ये पार्टी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है, ये मनवादियों की पार्टी है। तो जो भी दलित मतदाता जो करीब देश में 25-30 करोड़ हैं, वो भाजपा को कभी नेचुरल मतदाता नहीं है, कभी उनको पसंद नहीं किए। तो उनमें उनका विश्वास जीतने में अभी भी भाजपा सफल नहीं हुई। और आज का जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी देश का दलित मतदाता इनको वोट नहीं दे रहा है। क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आज आती है तो क्या संविधान खतरा रहेगा? हाँ, यदि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश के संविधान और आरक्षण के लिए खतरा है। ये यदि सत्ता में आती है तो भाजपा ये तानाशाही की ओर बढ़ सकती है, और संविधान में संशोधन करके जो देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात को जो सुविधाएं मिली है, आरक्षण मिला है, उसको ये बैकडोर से ले सकती है। निर्दल प्रत्याशी आप खड़े हैं तो आपको घोसी जनता आपको वोट क्यों दे?
निर्दल प्रत्याशी जितने प्रत्याशी, एक तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहरी हैं। यहाँ की यहाँ घोसी लोकसभा के क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। वो हारेंगे चाहे जीतेंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं घोसी लोकसभा का मूल निवासी हूँ, ये हमारी मातृभूमि है। मैं कल्पनाथ राय के साथ मैंने छात्र संघ में काम किया, वो हमारे लीडर थे। यदि मैं जीत के आता हूं तो मैं कल्पनाथ राय का जो सपना अधूरा था, जो इसको पंजाब हरियाणा बनाना चाहते थे, विकसित क्षेत्र बनाना चाहते थे, मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। आप अभी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट नहीं करेगा, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि मैं 462 पा रहा हूँ। नहीं, वो तो चुनाव में उनका दीवा सपना है। बीजेपी बहुत ये भी संभावना है कि ये जो लोकसभा 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाली है। 272 सीट किसी पार्टी को मिलने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हार रही है। घोसी लोकसभा से आपको क्यों लड़ना पड़ा चुनाव? मैंने कहा कि यहाँ पर तमाम पार्टी, यहाँ पर भाजपा की भी हुकूमत रही है, भाजपा का भी सांसद चुना गया, सपा का भी सांसद चुना गया, और बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का भी सांसद, ये कम्युनिस्ट भी यहाँ से जीते हैं। लेकिन इस देश की, इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की लोकल समस्याओं के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हमें वोट देंगे। चूंकि मैं न्यू कैंडिडेट हूं, पहली बार आया हूं, और इसलिए हमें लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय सेना अग्निवीर योजना, क्या बीजेपी को क्या फायदा होगा? अग्निवीर जो है बीजेपी के हारने में अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि जो आदमी 60 साल के बाद रिटायर होता था, ये 3.5 साल का, 4 साल का, कोई 17, 17.5 साल की उम्र में आएगा, और 22 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी। वो तो नौकरी ही नहीं है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी थोड़ी होती है। ये तो देश के जो भारतीय सेना भी इससे खुश नहीं है, या जो भारतीय सेना में जो युवक जो परिश्रम के बाद भर्ती हो रहे हैं, उन युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय है। और मैं यदि जीत के आता हूं तो लोकसभा जाऊंगा तो मैं अग्निवीर योजना का विरोध करूंगा, और भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस योजना को खत्म कर दिया जाए, और जो पहले वाली योजना थी उसको लागू किया जाए। अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है, हम इसका भी विरोध करेंगे। ये जो न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और करीब देश में करोड़ों लोग सेवा में हैं, राज्य सरकार के नौकर हैं, केंद्र सरकार के हैं, लेकिन नई जो न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुआ उससे बहुत दुखी हैं, और पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं कि इस योजना को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आजकल पीएम जहां भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो हर मंच के माध्यम से यही कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मैं राशन दे रहा हूँ फ्री में। नहीं दे रहे हैं, वो तो केवल देश का, इसके लिए किसानों को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे देश का किसान खून पसीना बहा करके इतना अनाज उत्पन्न कर रहा है कि जितनी आवश्यकता से अधिक है, इसलिए सरकार उस सरप्लस अनाज को बांट रही है, और बांट करके खिला करके और इनका वोट लेना चाह रही है। लेकिन जनता जो है वो सरकार का अनाज नहीं है, वो हमारे देश के किसान हैं, उन्होंने इतना पैदा किया कि उसको बांट रही है, सरकार अपना कुछ नहीं बांट रही है। घोसी लोकसभा जितने जनता है, जितने वोट रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? मैं घोसी जनता के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों को हराइए और हमको जिता करके लोकसभा में भेजिए। आखिरी सवाल, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब आए थे फील्ड में,
तो उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए, देखिए 2 करोड़ नौकरी दूंगा और जितना कालाधन है 15 लाख वापस लाऊंगा। तो क्या मतलब वापस आया? नहीं, उन्होंने 2014 में भारत की जनता के सामने जो वादा किए उसमें से एक भी वादा को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया, तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया। यह भी वादा जनता के साथ धोखा हुआ, इस वादा को पूरा कर नहीं पाए। हैं, उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन अब तक किसी के खाते में भारत सरकार से 1 पैसा नहीं मिला। तो इन्होंने वादा किया कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनको हम जेल में भेज देंगे। जो लोग जिनका पैसा विदेशी बैंकों में है उस काले धन को वापस लाएंगे। एक भी पैसा काला धन विदेश से वापस नहीं आया। घोषणा सभा से बड़ी बड़ी पार्टियां से पटाखी मैदान में उतरे हैं, कैसे फेस करेंगे आप? नहीं, ये चुनाव तो जनता के हाथ में है। बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टी हो, निर्दल उम्मीदवार हो, ये तो फैसला घोषी लोकसभा की जनता, मतदाता सबको जानकारी है कि वो योग्यता के बल पर इस चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। और मेरे में जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उनसे अधिक योग्य हूं। मैंने रेल मंत्रालय में, भारत सरकार में रेल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा किया है, देश की सेवा किया, समाज की सेवा किया। इसको देखते हुए मैं यहाँ का धरती पुत्र हूं, मऊ की धरती से मैंने जन्म लिया है, ये मेरी कर्म भूमि भी है। तो मैं उम्मीद है कि जात धर्म को तोड़ करके, इन पार्टियों को छोड़ करके ये सभी लोग मुझे वोट देंगे।